हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरह का है। तीन तरह से हम इसको पढ़ेंगे। मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट वन इज लीनियर charge distribution. Linear charge distribution. It is also considered as or known as one-dimensional charge distribution. One-dimensional charge distribution. तो linear charge distribution क्या है? What is linear charge distribution? When charge is uniformly distributed over a line or on a curve, it is called linear charge distribution. अगर चार्ज किसी लाइन पे या किसी कर्व पर बहुत पास पास और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, then it is called one dimensional charge distribution or linear charge distribution. अब सपोज इसकी लेंथ अगर L है, मैं इसको स्मॉल L ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कर्व को लाइन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? बिकॉज स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी कर्व का अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल बहुत छोटा पार्ट ले लेते हैं, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। और मान लेते हैं दिस लेंथ इज dl। तो when charge is uniformly distributed and very close to each other, so it is also uniform distribution. अगर चार्ज किसी लाइन पर या किसी कर्व पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सपोज ये टोटल चार्ज कितना है? Q है। दिस टोटल चार्ज इज Q। अब टोटल लाइन, टोटल लेंथ L का चार्ज Q है, dl का dq। अगर लेंथ स्मॉल लेंगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, dq हो जाएगा। ओके, अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, देन इट विल बी dl by dq, oh dq by dl, dq by dl, यही होगा। टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना आ जाएगा? इसी को तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ is called linear charge density and it is represented by lambda. So SI unit of lambda is coulomb upon meter or coulomb meter inverse। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, अगर मैं dq कैलकुलेट करना चाहूं, देन लैम्डा dl, यही से आया।
अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ के अंदर लैम्डा, सिग्मा और रो, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो हमें पहले लैम्डा, सिग्मा और रो मालूम होने चाहिए, व्हाट दे आर, इसलिए हम इन सब के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है किसी रिंग के सरफेस पे, इट विल कंसिडर्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस रिंग की रेडियस है r और इस पर चार्ज है q, देन व्हाट इज द लैम्डा? लिख लीजिए आंसर क्या होगा। लैम्डा इज व्हाट? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज कितना है? q। लेंथ यहां से चल के यहां तक लेंथ कितनी हुई सर? 2 पाई r। ओहो, तो लैम्डा इज व्हाट? इट इज 2 पाई r। अगर चार्ज किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन व्हाट इज द चार्ज? कितना है? q, और every side of this square is a, then what is the lambda? कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं, lambda is q by 4, charge upon length, so it is linear charge distribution। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग और क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए, जैसे फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई एक टेस्ट चार्ज पे ऑन टेस्ट चार्ज बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एलसीडी। वो एलसीडी नहीं है जो आप लोग घर पे देख, इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज it is a curve, I am taking length dl, charge dq। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस कर्व के ऊपर जो चार्ज है उससे यहां कोई रखा दूसरा टेस्ट चार्ज q नॉट, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हाउ मच फोर्स इट एक्सपीरियंसेस, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर एज्यूम करेंगे, किया किससे? dl से, और एक और पोजीशन वेक्टर एज्यूम करेंगे किससे? टेस्ट चार्ज q नॉट से। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हुई सर? r2 वेक्टर माइनस r1। ओके, हो गई, ठीक है। अब बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आप अप्लाई कीजिए। अब हमारे पास दो चार्जेस हो गए, कौन कौन से? सिंपल सी बात है कि अगर स्मॉल dq चार्ज है तो इस टेस्ट चार्ज पर स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करेगा, स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करेगा तो स्मॉल के लिए हम क्या लगाते हैं? df, dq, dl, ये सब लगाते हैं। k q1 means dq, q2 means q नॉट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है ये r2 माइनस r1। वेक्टर लगा दिया मैंने, मॉड लगा के, स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नो सर।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। तो आप बड़ा आसानी से बताओगे सर आपने अभी तो कहा था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। ठीक, देन लैम्डा बिकम्स व्हाट, सॉरी डी क्यू बिकम्स व्हाट, लैम्डा डी एल, इट इज लैम्डा डी एल। df is equal to k lambda dl q naught by r2 minus r1 mod square. No problem? No sir. Okay, it's good. In fact it's very good. तो टोटल फोर्स अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट करो बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट, देन बड़ा आसान सा काम है, इंटीग्रेशन कर दो। कौन सा इंटीग्रेशन? लीनियर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के टाइप्स हैं लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो इन सब का यूज करते हुए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये कितना फोर्स इस क्यू नॉट पे एग्जर्ट करेगा, हमने इसको कैलकुलेट करना है। आगे हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। डी एफ का इंटीग्रेशन एफ के लैम्डा डी क्यू सब बाहर निकाल सकते हैं हम, R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, लीनियर इंटीग्रेशन एंड इट इज डी एफ। तो ये कितना है हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, चार्ज कितना है वो निकाल लेंगे, चार्ज डेंसिटी क्या है वो हमें गिवन होगा, तो हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Surface charge distribution is what? When charge is uniformly distributed along a surface, then it is called surface charge distribution. और ये टू डायमेंशनल होता है, इट इज टू डायमेंशनल, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग है कि अगर किसी सरफेस पे चार्ज वेरी क्लोजली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ इट इज वेरी क्लोजली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Suppose this charge surface is S and the value of charge is Q. Q charge इस entire surface S के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसका स्मॉल पार्ट एज्यूम कर लिया विच इज ds पार्ट, स्मॉल पार्ट मैंने इसका एज्यूम किया। इस ds पार्ट पे चार्ज कितना है, dq, भाई टोटल चार्ज q। अब हमने S का स्मॉल पार्ट लिया है, देन चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल चार्ज। ओके, नाउ चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब सरफेस पे है इसलिए इसका नाम दे दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट बिकम्स dq बाय ds. It is also called what? Charge on unit area. Unit area या unit surface पे कितना चार्ज है, that charge is called surface charge density. What is the SI unit of sigma? Sir, बड़ा आसान है, it is coulomb upon meter square. It is coulomb upon meter square. अगर कोई स्फीयर है, और इस पे चार्ज Q इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ठीक है, सरफेस पे, देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? चार्ज की वैल्यू मैं बता देता हूँ क्यू, स्फीयर की रेडियस मैं बता देता हूँ स्मॉल आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सर 4 pi r square. It is the value of surface charge density on it. लास्ट लेक्चर में भी शायद मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है, इफ एनी कंडक्टिंग सरफेस, then charge is uniformly distributed along its surface. और अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज उस पूरे के पूरे मटेरियल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। क्लियर है बात इतनी? बात को आगे बढ़ाते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, वही काम करना है हमें। सिंपल सा काम है, एक्सिस एज्यूम करने, एक्स एंड वाई, ये सरफेस, इसका पार्ट ds ले लिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आसान से, और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज हाउ मच, पहले तो हम इसका वही पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, ये डिस्टेंस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, कोई बात नहीं। नाउ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट बाय ds एरिया। जब एरिया स्मॉल है तो भाई साहब वो फोर्स भी स्मॉल एग्जर्ट करेगा, और स्मॉल फोर्स को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको df लिख देते हैं, कि dq, इसलिए चार्ज कितना बताया dq, q नॉट बाय r2 माइनस r1 का स्क्वायर। सिग्मा इज व्हाट, dq बाय ds। नाउ द dq इज व्हाट, सिग्मा ds। ये सारे के सारे कैलकुलेशंस आप अभी हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस में यूज होंगे, तो बड़ा ध्यान से इनको समझ लो। व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज रो, यानी अब रो आने वाला है। और टोटल फोर्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल फोर्स बाय s सरफेस s, देन इंटीग्रेशन, सिंपल सा मेथड है, k सिग्मा ds q नॉट बाय r वेक्टर r1 वेक्टर का स्क्वायर, f इज इक्वल टू इज दिस। तो आप चाहें तो वही k सिग्मा q नॉट बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन लेना, सरफेस इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज किसी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली एंड वेरी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब चार्ज किसी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इट इज कॉल्ड, ये हम कोई वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं, डायग्राम थोड़े से अच्छे नहीं बनते हैं मुझसे, कृपा कर मुझे क्षमा करें। प्लस चार्ज, total volume is V and total charge is Q.
इसका मैं स्मॉल पार्ट ले लेता हूं, कौन सा, dv, एंड चार्ज इज dq। अब वॉल्यूम स्मॉल है तो चार्ज भी क्या हो, स्मॉल। ओके, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, और चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, it is rho and it is charge upon volume. So SI unit of rho is coulomb upon meter cube, यही होगा पक्का। ओके, चलिए, तो अगर ये कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, जिस पर चार्ज q है, ऐसे पूरे के पूरे वॉल्यूम में, तब क्या, तब सिग्मा, माफ कीजिए, रो क्या होगा, q बाय 4/3 पाई r क्यू। तब ये ऐसे दे दिया जाएगा। फोर्स कैलकुलेट करो, डीवी वॉल्यूम, हाँ भाई वही दो एक्सिस अज्यूम करने, वही डीवी लेना है आपको, वही क्यू नॉट लेना है, वही r1 वेक्टर, वही r2 वेक्टर एंड df कैलकुलेट करना। आई थिंक आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये डिस्टेंस देख ली, हाँ भाई, के डी क्यू, क्योंकि इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू बाय क्यू अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 का स्क्वायर। ओके, तो हमने 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।